आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और आज अभ्यास जो है आपको 5 बताया जा रहा है और अब तक जितना भी होगा एक बार रिपीट कर लिए होंगे। तो एक्सरसाइज जो अभ्यास 5 है वो लंबा है, क्योंकि यहाँ से ही जो है आपको चलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी गाड़ी यहाँ पटरी पे आ जाएगी और पटरी पर बिठा तेज दौड़ने लगेगी यहाँ से। तो अभ्यास 5। तो इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें समझना है, वॉवेल्स यानी स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? वॉवेल जाते जैसे आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। जैसे देख लीजिए, बिंदु, डैश, मोटा डैश, बिंदु हो गया, ये हो गया, इत्यादि। ये सब जो है स्वर है। ये सब जो है स्वर है। ये सब आप लोग उतारते जाएंगे। व्यंजन तो स्वर को छोड़कर जितने भी सारे सब व्यंजन हैं। क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, य, र, ल, व, लविश है, डंडी सा, जोबिस है, ख, अंग, र इत्यादि। ये सब जितने भी जो हैं ये सब स्वर है। तो आप लोग इसे उतार लेंगे और एक बार देख लेंगे व्यंजन क्या है, स्वर क्या है। अभी तो व्यंजन पास जानना है, स्वर है, जो सब सारे स्वर है, बिंदु है, मोटा बिंदु है, तो ये सब सारे स्वर है। स्वर और व्यंजन पहली बात पहचान में आना चाहिए। और आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज जाएंगे वैसे वैसे और भी आएंगे, सब स्वर जाएंगे और उसके अनुसार उस पर अध्ययन होगा। तो इतनी चीज बात समझ में आ गई है। व्यंजन में स्वर का स्थान। व्यंजन में स्वर का स्थान ये जो होता है 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, और यहाँ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब अगर यही आपको 2 व्यंजन आ जाए, मान लीजिए ये है, तब इसका 1, 2, 3 कहाँ होगा पहचानना। तब यहाँ बस 1, 2 और 3 इसका यहाँ आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पास देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर डालेंगे इसका स्थान
तो 1 2 3, फिर 1 2 3, तो यहाँ पास 3 यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 3 डालेंगे कि यहाँ पर 1 डालेंगे, तो यहाँ पास कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इन्हें विद्वानों ने, यानी विद्वान क्या, पीटमैन जो है शॉर्टहैंड का आविष्कार है। बाकी जो भी राजा अपने भाषा के अनुसार उसको सिर्फ अनुवाद किया और राइटर कहे जाने लगा, बस 1-2 वर्ड जो है चेंज है। तो जो हिंदी पढ़ लेते हैं उनके लिए इंग्लिश बिल्कुल आसान है, मात्र महीना दिन में इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हिंदी का ही ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी जो है इंग्लिश का ट्रांसलेट किया हुआ है, सिर्फ 4 लेटर का फर्क है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब वही है। बी से अगर ब होता है ना, तो ब होता है, तो ब आप लोग ऐसे लिखते हो, तो बी है जो ए भी ऐसे ही लिखाते हैं। तो बस ये सिमिलरिटी है, सिमिलरली इसमें देखने के लिए मिलता है। पूरी की पूरी आपको 95% मैच करता है, सारा रूल नियम सब कुछ वही है। तो यानी आप बोल सकते हो कि उसे सिर्फ अनुवाद किया गया है, जो इंग्लिश शॉर्टहैंड है उसका हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्टेशन है बस, और राइटर कल आ गया तो गया प्रसाद अग्रवाल। और शॉर्टहैंड कैसे बना है, कुछ खरोष्टी का वर्ड है, कुछ उर्दू का वर्ड है, मतलब उर्दू भी बना तो खरोष्टी ब्राह्मणी से ही कुछ उसमें वर्ड उठाए गए। तो आप अगर खरोष्टी और ब्राह्मणी का ऐसा देखोगे तो उसे बहुत सारे लेटर मैच कर जाता है। तो यहाँ पास इसीलिए इसका नंबर 3 आ जाता है यहाँ पास। तो जैसे यहाँ पास है आप लोग को 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ आएगा। 3 अगर यहाँ पर डालेंगे तो 1 कहाँ पर डालेंगे, तो 1 है, ये 3 है, इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए इसका जो है ना, इसलिए 1 होता है, 2 होता है, 3 जो है यहाँ आ जाता है। अब यह जो होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, माँ जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो इसी तरह से सारे लेटर में 1 2 3। अभी व्यंजन में बाएं और दाएं की पहचान। तो भली बात है, आप लोग समझ गए कि ये व्यंजन में 1 2 3 ऐसा होता है। जहाँ 2 व्यंजन एक जुटेंगे एक दूसरे में, तो यहाँ पास 3 करना मुश्किल हो जाता है। तो 1 2 3 इस तरह से करते हैं। अब यहीं पास जैसे अब हो गया, तो यहाँ पास 2 व्यंजन अगर ऐसे जोड़ लेते हैं तो 1 2 3। अब यहीं पास 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, यहाँ 3 या 1 पढ़ेंगे, ये कंफ्यूज रहेगा ना, नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसे कर दिया गया ना कि 1 2 3 यहाँ ले आया गया। तो आगे पढ़ेंगे तो बढ़िया से पता चल जाएगा व्यंजन में बायां और दायां की पहचान। तो यहाँ पर बायां और दायां की पहचान जो है, तो अब किसी को है कि क से लेके घ तक, क से लेकर घ तक और म न म ये वाला
लिखा हुआ है कि क से लेकर घ तक जो भी व्यंजन है और मैं होना ऊपर बायां नीचे दायां होता है। तो क्या देख रहे हैं आप, ऊपर हो गया बायां और नीचे जो है दायां हो गया। और इसी तरह से घ अगर है तो घ का भी ऊपर बायां होगा नीचे दायां। माँ का जो लिखा गया ऊपर बायां नीचे दायां। ये भी जो है क्या है, माँ है, काट दिए तो ऊपर बायां हो जाएगा और नीचे दायां हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्या माँ होना दुगुना में जो है बाकी का से घ तक जितने व्यंजन हैं उसको छोड़ के अगला टॉपिक है जैसे घ तक और म न को छोड़कर कैसे घ तक और मैं न को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन का बायां बायां होता है और दायां दायां होता है। यानी कि ये जो मेरा बायां हाथ है तो बायां है और दायां है तो दायां। मनुष्य से लिया जाता है। तो वैसे क्या जितना भी आप रीडिंग अगर कहीं भी पढ़े हो डायरेक्शन में, मनुष्य के हाथ से ही बायां का बायां और दायां को दायां से लिखे जाता है। तो आप देख रहे हो कि तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ना च है ये, तो च के जो है बायां जो है ई साइड हुआ और दायां जो है ई साइड हुआ। तो मेरे ये हाथ है, ये हाथ जो है दायां है और ये हाथ जो है बायां है। तो इधर बायां हो गया, यानी कि बायां बायां और दायां दायां। तो ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। अब जैसे वह है ये वह लिख दिए, इस तरफ से भी बायां है, हमारे यहाँ जो है ये बायां है और ये दायां है। तो इसको जो है बायां और ये दायां हो गया, यानी मनुष्य के हाथ से ही बायां दायां होता है। अब यहाँ पास स लिखेंगे तो इसका भी बायां इधर है, मेरे को हाथ जो है बायां इधर है, इधर खड़ा हुआ है, दायां मेरा इधर है। तो यहाँ पास दायां हो जाएगा इधर और ये बायां हो जाएगा।
अब और भी कुछ अक्षर लेते हैं। अब जैसे यह हो गया, तो यह का दायां मेरा इधर है, बायां इधर है, तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो किसी भी व्यंजन का बायां बायां होगा और दायां दायां होगा। अब अगला हेडिंग डाल देंगे व्यंजन में स्वर का प्रयोग। तो उससे पहले आप लोग बताते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग। मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग, तो यहाँ पास एक लाइन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पास दे दिए बिंदु दे दे रहे, मोटा बिंदु दे दे रहे, यहाँ मोटा बिंदु दे दिए हैं दोनों साइड, मोटा बिंदु, इसको 1 नंबर बोलते हैं। ये 2 नंबर की मान लीजिए लेटर है, और ये 3 नंबर। बाएं साइड में भी वही होगा। अब यहाँ पास खींच लेते हैं, करेक्ट उन्होंने मोटा बिंदु और मोटा डैश का है, तो यहाँ पास मोटा डैश दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग, 1 नंबर पे ए हो जाएगा, 2 नंबर पे आई हो जाएगा, और 3 नंबर पे ई हो जाएगा। ये दीर्घ, ये भी दीर्घ, मोटे मोटे डैश से दीर्घ ऊ हो गया 3रे नंबर पे। अब जैसे इसको समझने के लिए क्या है, ऊपर तो समझ के मिटा दे रहा हूँ। तो अब जैसे अब एक बिंदु है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क है, ये क है, तो बायां और दायां का क के ऊपर बायां होता है और नीचे दायां होता है, क का ऊपर बायां होता है और नीचे दायां होता है। अब यहाँ पास देख रहे हैं कि यहाँ पास 1 नंबर पे बिंदु है, तो बाएं में क्या है, ए है लिखा हुआ, देख रहे हैं कि बाएं में जो है ए लिखा हुआ है,
तो यहाँ पास पहले जो है ना बाएं में अगर किसी भी व्यंजन के बाएं अगर पहले स्वर लगाओ, किसी भी व्यंजन के यहाँ पास लिख लेते हैं किसी भी व्यंजन के बाएं अगर स्वर लगा हो तो पहले स्वर पढ़ते हैं, पहले स्वर पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन को पढ़ते हैं। बाद में व्यंजन को पढ़ते हैं। जैसे लगा लिए। अब यहाँ पास बोले कि क है, तो एक मोटा बिंदु दिए हैं, क भी इतना बड़ा नहीं रखेंगे, तो क का ऊपर बायां होता है, क से लेकर घ तक अमान में ऊपर बायां नीचे दायां होता है। तो यहाँ पास ऊपर बायां है ना, तो पहले बाएं और जब रहता है ना, तो पहले स्वर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये स्वर में क्या है, यहाँ पास ए है, तो यहाँ पास ए हो गया, और ये क्या का सिंबल है, क का है, तो एक हो गया। अब इसी को अगर 2 नंबर पे रख देते हैं बाईं ओर, तो 2 नंबर पे क्या है, आय है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आय, ये का है तो एक हो गया। तीसरा नंबर पे है, बिंदु दे दिए तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे दिए है ना, तो हो गया। तीसरा नंबर पे क्या है, बाईं ओर ही है, तो तीसरा नंबर पे क्या है, ई है, ठीक है। तो तीसरा नंबर पे ई है, तो ई पढ़ लेते हैं, ई है उसका। अब यहाँ पास क्या है, दूसरा टॉपिक कर देते हैं। अब एक और भी बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया यहाँ पास है, तो बाईं ओर है, तो बाईं माँ का है, ये जो व्यंजन क्या है, माँ है, तो माँ तो है, तो दूसरी नंबर पे है बिंदु मेरा मोटा बाईं ओर है, तो दूसरी नंबर पे ए आय है, तो आय हो गया, आई माँ है, तो एम हो गया, ठीक है। अभी बाईं ओर वाला जो बिंदु से तो बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है किसी भी व्यंजन के बाएं अगर स्वर लगा हो तो पहले स्वर पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन को पढ़ते हैं। तो पहले इसलिए पहले स्वर को ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पास मान लिया किसी भी व्यंजन में पहले बायां हो। अब यहाँ पास देखिए ट का है, तो ट का यहाँ पर एक 2 नंबर कर देते हैं, और यहाँ पर यह है, देख लो 2 नंबर कर देते हैं। मान लिया यहाँ पर 3 नंबर पे कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे लेटर है, व्यंजन है, तो बाईं ओर कर, बाईं ओर कहने का मतलब बायां ओर, मनुष्य के हाथ के बाएं ओर। तो बाएं ओर यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे आय है, आय हो गया। ये ट है तो ऐट हो गया। ये बिंदु है यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो इसको हमको याद रखना है, 1 नंबर 2 नंबर पे यही जो है ना स्वर है, बाइबल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी लेटर में। तो यहाँ पास है, अब 2 नंबर पे है तो क्या हो गया, ऐट हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर यह हो गया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर पे दीर्घई है, तो दीर्घई, और ये क्या है, यह है। और यहाँ पर 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे क्या है, ये ही है, और ये स है, तीनों स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डंडी सा वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर क्या लिख सकते हैं, मूर्धनी श लिख सकते हैं, तलबी श लिख सकते हैं, डंडी सा लिख सकते हैं। डंडी सा हो गया, मूर्धनी सा हो गया, तलबी श हो गया। तो ये तीनों हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आगे जुड़ा रहेगा, एस एस। और जो हिंदी सेंटेंस के अनुसार, जो ग्रामर रूल के अनुसार, जो मान ली की गाड़ी पुल पे जा रही है, तो पुल होगा हमारी गाड़ी पुल पे जा रही है, ऐसा नहीं होता। तो बस वैसे तरह से हिंदी के सेंटेंस के अनुसार हम पकड़ते हैं और अपना बात को सजा देते हैं। तो यहाँ पर तो हुआ कि बाईं ओर वाला में, तो बाईं ओर वाला में हुआ अब इसी में आप लोगों ने नोट कर लिए। तो इसी में हम कर रहा हूँ बोर्ड पे साइज जो है, अभी मिटा दे रहा हूँ। अभी ये तो बाई का प्रयोग हो गया। अब बढ़िया से इसको उतार लो आप लोग, और उतार कर आप एक्सरसाइज बनाओ, ठीक है। और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो आप लोग।
कहीं पास भी जहाँ पास समझ में नहीं आया वहाँ पास आप पूछ सकते हो। तो उसके लिए तो अब यहाँ पास क्या कर रहे हैं ज़्यादा, अब यहाँ पास क्योंकि ये रहना पड़ेगा तब तो आप लोगों को समझाया जाएगा ना नीचे। हाँ, अब जब जो बाईं ओर पे चला आप दाईं ओर की ओर, तो यहाँ पर बाएं की जगह पे आप लोग अगला टॉपिक मार लोगे। इस तरह से स्टाइलिश उसको बोलते हैं। मोबाइल में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, इसको स्टार बोल देते हैं। लेकिन अगर ये कंप्यूटर में चले जाओ टैली वैली JMS ऑप्शन लगे रहते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाता है और ऐसे इसको स्टाइलिश पढ़ते हैं। और लोग मोबाइल में क्या बोलता है स्टार दबाएं, बल्कि स्टार इसका नाम नहीं है, इसका स्टाइलिश नाम है। और मोबाइल में चले जाओ तो इसी को स्टार कहता है। जो कि स्टार का सिंबल कैसे होता है, स्टार का सिंबल इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से होता है, पर मोबाइल में इसको स्टार कहा जाता है जो कि स्टाइलिश है। तो किसी भरवा डिक्शनरी हो आपको हिंदी वाला, तो हिंदी से इंग्लिश भरवा का डिक्शनरी, तो उसमें आपको मिल जाएगा सारे सिंबल, पीछे बहुत सारे सिंबल, सारे मत दिए बहुत सारे। तो अभी यहाँ पास हमने बस इसी का क्या करेंगे ना, एग्जाम्पल जो आपको नीचे वाला मिटा देते हैं, ये पूरी मिटा देते हैं। अभी पूरी मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप वीडियो स्टॉप करके जूम करके आप लोग बढ़िया से देख सकते हो, समझ सकते हो। और इसमें बताने की जरूरत है, जो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे आज सोशल मीडिया में सभी को ये बात की नॉलेज है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं करूँगा किसी भी व्यंजन के। अब यहाँ पास बाएं खाते हैं, बस क्या कर लेते हैं दाएं, ठीक है। अब यहाँ पास कर लेते हैं दाएं, दाएं कर लेते हैं। दाएं अगर स्वर लगा हो तो पहले क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। यहाँ पास व्यंजन पहले पढ़ेंगे, व्यंजन पहले व्यंजन पढ़ते हैं, बाद में स्वर। अब इसको व्यंजन में स्वर कर लेते हैं, स्वर को पढ़ते हैं। बस वही, बस एक अक्षर को चेंज कर, एक वर्ड को चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो गया कि अब इसी को लिख देते हैं। अब यहाँ पास ये हो गया, यहाँ पास ये हो गया, और यहाँ पास माली मोटा करके काट दिए, और यहाँ पर 2 नंबर पर डाल देते हैं। अब यहाँ पास क्या है, बिंदु डाल देते हैं। तो यहाँ पास क्या है, ये डाल देते हैं, और यहाँ पास क्या है, सी डाल देते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे व्यंजन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पास दाएं साइड डाल देते हैं सबको, और माली फ है, ये दाएं साइड डाल देते हैं। ये ब है, मोटा कर देते हैं तो ब हो जाता है, ब हो जाता है, मोटा कर देते हैं तो ये यहाँ पर डाल देते हैं। और डैश का तो हमने प्रयोग ही नहीं किया है। अब मान लिया डैश का भी कर लेते हैं, मोटा डैश है यहाँ पड़ी और यहाँ पड़ी, ठीक है, मोटा डैश कर देते हैं। तो उसमें भी बाएं साइड में डैश प्रयोग करेंगे तो वही हो जाएगा, यहाँ पास हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कंबाइंड करके दाएं बाएं की बात बता दूंगा। तो अब यहाँ पास ये हो गया कि अब यहाँ पर क्या है, क्या पहले व्यंजन लिखा ही गया, पहले व्यंजन को पढ़ते हैं। दाएं स्वर लगाया, सब में दाएं स्वर लगा दिया हमने। तो अभी पहले का पढ़ते हैं, और 1 नंबर पे मोटा बिंदु है, क्या है, ये है। तो ये के मतलब क्या है, ये के मतलब है एक, ठीक है, ये के मतलब ये होता है। टेकर मतलब क्या हुआ, क्या के ऊपर डाल दिया तो के हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर पे क्या है, तो इसके मतलब क्या होते हैं, ये आय है, आय को क्या होते हैं, डबल अनुस्वार देते हैं। कि अब यहाँ पर 2 पाई दे दिए ऊपर, तो 2 पाई दे दिए तो क्या किया है, यहाँ पास 2 नंबर पे थे, तो यहाँ पास हो गया क्या है, 2 पाई ऊपर पड़ गए। अब यहाँ पर ख है, अब ख पे के बीच में बिंदु है, तो यहाँ पास भी क्या कर देंगे, ख है, अब बीच में बिंदु के लिए क्या है, तो 2 को है, के मतलब 2 को पाए हो गए ऊपर, 2 को दे दिए। है माँ है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे जो दाएं साइड में है, 2 नंबर पे यहाँ देखेंगे, 2 नंबर पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं। और यहाँ पर 3 नंबर पे ई है, दीर्घ ई है। तो आप दीर्घ ई के मतलब क्या समझ रहे हो, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई के मतलब हो गया इधर से उड़ाया हुआ, इसको बोलते हैं दीर्घ, इसको बोलते हैं दीर्घ। तो अब यहाँ पास क्या कहते हैं, यह लिखा हुआ है,
अब दीर्घों में उड़ा दिए तो ये हो गया ई। तीसरा नंबर पे क्या आता है, दीर्घो ई है, उड़ा दिए तो दीर्घो ई हो गया। तो अब यहाँ पास क्या है ना, अस है। अब तीसरा नंबर पे बिंदु है दाएं साइड में, तीसरा नंबर दाएं साइड में बिंदु है, बिंदु के लिए क्या है भाई, दीर्घो ई है, तो क्या हो गया, सी हो गया। तो वैसे ही यहाँ पास क्या है, वह है, आई क्या है, टी है दीर्घो, आई क्या है, ब है, तीसरे नंबर बिंदु है तो ब है तो दीर्घो के दीर्घो हो जाएगा, बी है तो आई। एक नंबर पे डैश है, एक नंबर पे आ होता है। तो हिंदी ग्रामर आप लोग पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार करने को आता है, इसको आ जो है आगे गायब हो जाता है तो मैं है, और ये कोई जो है पाई, तो इसको पाई दे दिए तो माँ हो गया। एक नंबर पे आ होता है, और इसके दो नंबर पे है तो वो है, तब यहाँ पास दो नंबर पे वो है तो इसका मतलब कि ओ के मतलब क्या, ओ के मतलब हो गया एक पाई ऊपर एक पाई नीचे। तो यहाँ पास एक पाई नीचे हो गया एक पाई ऊपर हो गया, ये तो माँ था, यहाँ पास होगा एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, मुँह हो गया, ते हो गया। तो मैं अब सबका मतलब समझा दूं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, जूम करके देख लेंगे। अब यहाँ पास लिख देता हूँ, टॉपिक कर लेते हैं, किसी दोनों मिलाकर किसी भी व्यंजन में दाएं बाएं स्वर का प्रयोग। यहाँ बस मोटे बिंदु और मोटे डैश कर देते, ज्यादा समझ में आएगा। मोटे बिंदु मोटे डैश ब्रैकेट में डाल दें का प्रयोग, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पास हमने हेडिंग बना दी है, तब यहाँ पास अब मान लीजिए म है, मोटा बिंदु दे दिए, यहाँ पर म है, मोटा बिंदु बायां दायां दोनों मिला के दिए। अब यहाँ पास ये है बायां साइड, अब यहाँ पास मोटा बिंदु यहाँ पर दायां साइड, अब यहाँ पास हो गया। तब यहाँ पास कुछ भी, अब ये सर कर लेते हैं तो मोटा बिंदु यहाँ पास दे देते बाईं ओर, अब ये कर लेते हैं दाईं ओर दे दे रहे हैं, मोटा बिंदु दे रहे हैं। तो अब यहाँ पास है कि माँ जो है ना, तो मैं है, ये मैं है, दो नंबर पे क्या है, मोटा डैश है, तो दो नंबर पे ये है, तो यानी ओ है, तो आ गायब हो जाएंगे। हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अबे अब माँ यहाँ पर लिखते हैं, तो माँ हो गया, ओ है, एक डैश ऊपर एक डैश नीचे, तो मुँह हो गया। ये बायां साइड है तो इसका बायां साइड है, तो पहले स्वर को पढ़ते हैं, अगर बाएं साइड रहता है तो स्वर पढ़ लिए, वो हो गया। और व्यंजन है माँ, तो ओम हो गया। यहाँ भी बायां साइड है, या का बायां होता है, तो दो नंबर पे है, तो ओ पढ़ लिए। और फिर क्या है, यह है, तो ओ ए हो गया। अब यहाँ पर क्या है, दाएं साइड है, स्वर लगा हुआ, तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे, यह हो गया। और डैश दो नंबर पे क्या है, ओ आयो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु, एक डैश ऊपर है एक नीचे, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बाएं साइड है, तो बाएं साइड है दो नंबर पे, तो वो हो गया। पहले स्वर को पढ़ते हैं, बाएं साइड रहता है तो, और बाद व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है, स है। अरे दाएं साइड है, तो दाएं साइड में पहले व्यंजन को पढ़ते हैं स, उसके बाद स्वर को पढ़ते हैं, तो वो है। तो दाएं साइड से चला गया क्या, एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, इस तरह से सो हो गया।
तो अब यहाँ पास लिख देते हैं समझने के लिए कि ए के मतलब क्या हुआ। ए के मतलब हुआ 1 पाई, ए के मतलब हुआ 2 पाई, और ओ के मतलब क्या हुआ जो हिंदी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, 1 पाई ऊपर 1 पाई नीचे। आ के मतलब हुआ संस्कृत में भी है, हिंदी संस्कृत दोनों में है, 1 पाई नीचे, ते हो गया। और यहाँ पास हिंदी संस्कृत में दोनों जगह समाहित है। और यहाँ पास हर्ष ई बराबर इधर से और दीर्घ ई बराबर इधर से, तो ये हुआ। और ओ की बात है तो ओ हो गया, तो ये हो गया हर्ष, ये क्या है दीर्घ। तो ये समझने के लिए बता दिया गया। अब यहाँ पास है मोटे बिंदु, मोटे और डैश का प्रयोग हो गया। अब है हल्के बिंदु और हल्के डैश का प्रयोग। तो कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ भी वही काम करते हैं, मोटे की जगह क्या कर देते हैं हल्के कर देते हैं, यहाँ बस कर दिए हल्के। किताब लिए हैं उसमें देखिए तो समझ में आ जाएगी कि हाँ हल्के बिंदु और हल्के डैश का प्रयोग। तब यहाँ पास हल्के बिंदु और हल्के डैश का प्रयोग है। अरे बस हल्के डैश, डैश का प्रयोग। अब इसी को हल्का कर देते हैं, आप लोग को दिखना चाहिए, हल्का कर दिए। हल्का रहेगा, किताब में पता नहीं चलेगा, संडेस को नजर पकड़ना है, ठीक है। तब यहाँ पास क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पड़ी हो जाएगा एन हो जाएगा। बस यही चेंजिंग हो गया। हाँ एक ये और चेंज करना है, यहाँ पर हल्का करना है सबको, हल्का हो जाएगा। 2 नंबर पे दे दिए। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल। अब इसी तरह से हल्का बस करना क्या है, मोटा बिंदु मोटे डैश की जगह पे हल्का करना है, बस चेंजिंग मात्र यही है। अब जैसे क्या था, इससे पहले हल्का हम क्या पढ़े, ए आई हर्षो ई था, यहाँ पढ़ी आई ओ हर्षो, हर्षो ई, वहाँ पर दीर्घो ई था, और यहाँ पढ़ी आई हर्षो और ऑब्लिक लगा के आई दीर्घो, एन और ऊ। अब यहाँ पास वही करते हैं,
अब वहाँ पे जैसे मोटे बिंदु मोटे डैश का प्रयोग था, वहाँ पर ठीक उसी तरह से हल्का बिंदु हल्के डैश का प्रयोग है। तो हल्का बिंदु हल्के डैश का प्रयोग है, तो बिल्कुल वही है, बस बिंदु का अंतर है कि यहाँ पर हल्का है और यहाँ पर जो देख रहे हैं, अब यहाँ पर भी वही रूल होगा कि जो बायां होगा तो पहले बायां अगर स्वर है तो अभी स्वर है ना, जब भी स्वर अगर बायां हो तो पहले यहाँ पास लिख लेते हैं टॉपिक, ज़्यादा ही ठीक रहेगा। जब भी स्वर बाएं लगा हो तो पहले स्वर बाद में व्यंजन। पढ़ते हैं। अगर स्वर दाएं लगा हो तो पहले व्यंजन बाद में स्वर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पास क्या हो गया, हल्का बिंदु हल्का डैश का ही बात था, तो बिंदु को तो अवगत हो चुके हैं, मोटे बिंदु मोटे डैश से, वहाँ पे हल्का बिंदु हल्के डैश से जस्ट सेम। तो यहाँ पास हल्का बिंदु है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे क्या है, ओ, पहले स्वर को पढ़ लिए, ओ हो गया, ये ऑफ हो गया। आई माँ है, तीसरे नंबर पे डाल देते हैं दाईं ओर, तो तीसरे नंबर पे दाईं ओर डाल देते हैं बिंदु, तो ये ई है, तो माँ हो गया। पहले व्यंजन पढ़ते हैं अगर बाईं और दाईं ओर लगा रहे तो, आई और ये हो गया, मई हो गया। अब यहाँ पर 2 नंबर पे कर देंगे बिंदु, हल्का बिंदु करेंगे, इसको हल्का ही समझिए आप। तो क्या हो जाएगा, म है, और ओ के मतलब क्या है, ओ के मतलब क्या है, ओ है यहाँ पास, ओ के मतलब 2 पाई ऊपर और 1 पाई नीचे, तो म है तो 2 पाई ऊपर 1 पाई नीचे, तो क्या हो गया, म हो गया। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर है हल्का डैश है, और मान लिया यहाँ पास क्या लिखते हैं, हल्का डैश है, तो यहाँ पर आई और आई दोनों है, हर्षों दीर्घ दोनों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काई लिखेंगे, हर्षों और दीर्घ दोनों। अब जो होगा हिंदी ग्रामर के अनुसार वही लिखेंगे, यहाँ संदेश आएगा। अब यही अगर बायां साइड अगर हल्का बिंदु हल्का डैश होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर दोनों का यही हो जाता, आ ई और का आई के, आई हो गया, और क्या होगा, दीर्घ वाला हो जाएगा, आई। और क्या है, अब यहाँ पास क्या है, म है, अभी म है, ऊपर 1 नंबर पे बिंदु रख लेते हैं, 2 नंबर पे डैश कर लेते हैं, डैश, और 2 नंबर पे डैश कर लेते हैं, तो 2 नंबर पे डैश हल्का है तो क्या है, अन इसको पढ़ते हैं। तो बायां साइड है ना, तो बायां साइड है तो पहले स्वर को पढ़ते हैं, तो अन हो गया, आई बार व्यंजन है म, तो अम हो गया इसको। तब ठीक उसी तरह से है, इसलिए बोले थे कि ये 5वां एक्सरसाइज जो है ना लंबा खींचता है, इसके बाद गाड़ी पटरी पे आ जाती है, उसके बाद फास्ट होने लगती है और फिर बहुत फास्ट हो जाती है। तो वह हमारे स्टडी पर डिपेंड करता है, जो भी मीनिंग है जो भी आता है शुरू से याद करेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। शॉर्ट हैंड कंप्लीट, जॉब कंप्लीट। मैं इस बार को बार बार रिपीट करता हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सीखना जिसकी चाह है वहाँ राह है, जो चाह लिए दिल से तो उनके लिए कुछ भी कोई भी काम
मुश्किल नहीं होता, और ना चाहने वाले के लिए हर काम मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पास उसी तरह से अगर यहाँ पास अभी सबको किताब में लिखी हुई है, बस अगर अपनी भाषा में नहीं लिखी है, तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे, वीडियो स्टॉप करके जूम करके स्पष्ट दिख जाएगा, हम नोट कर लेंगे। ऐसा सारी किताब से बनाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हैं, जाके आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। जब भी यूट्यूब ऑन करेंगे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। और लग रहा है स्टडी कर रहे हैं तो आपको तो सब्सक्राइब करना ही होगा, और बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसमें भी अभी भी लंबा चल रही है, तो अभी इसमें क्या है ना कि अभी यहाँ पास तो ये काम हो गया। आप दो व्यंजनों में क्या कर देते हैं वो आपको, अब यहाँ पास अभी मैं डाल दी है। अब तो हल्का बिंदु हल्का डैश कहीं भी आएगा तो उसको पकड़ना सेंटेंस से। दो व्यंजन में यहाँ पास अब हेडिंग बना लिए या स्टडीज बना के टॉपिक कर लेंगे। दो व्यंजन में स्वर का स्थान, स्वर का प्रयोग कर लें, का प्रयोग। अब जैसे यहाँ पास है, बोले थे हम लोग को कि अभी यहाँ पे दो व्यंजन है, तो बोले थे ना कि एक नंबर होता है, दो नंबर होता है, तीन नंबर होता है। अब यहाँ पास एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, लेकिन ऐसे नहीं लिखा था। अब इसी को कैसे लिखते हैं, एक दो यहाँ तीन, क्या कि यहाँ पास अगर तीन डालेंगे कि एक डालेंगे, किसकी शुरुआत मानी जाएगी। ऐसा है, यहाँ पास तीन नंबर है, इसका पहला नंबर हो जाएगा, इसका तीन होगा तो इसका पहला हो जाएगा। तो यही पास कंफ्यूज बनता है, इसलिए इसका इस तरह के नियम आविष्कार हुआ है। आविष्कार करने का नियम तरीका वजह यही रहा कि भाई कंफ्यूजन ना हो किसी भी पर्सन को पढ़ने में, बोलने में, समझने में, लिखने में। तो अब यहाँ पास क्या है ना, अब यहाँ पास हम डाल देते हैं कि जैसे मूल लिखना है, तो मूल लिखना है तो क्या कर लिए, मूल लिखना है तो म और ल, तो एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया, तीन नंबर यहाँ आता है, लेकिन इसको ना डाल के तीन नंबर यहाँ करते हैं। यानी कि क्या लिखते हैं, म और ल, म और ल लिखते हैं। तो यहाँ पर मुँह चला जाएगा यहाँ पास, ऐसी तरह से मुँह यहाँ कोई भी व्यंजन में, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे ना। अब यहाँ पास अब बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा कि तीन नंबर पे क्यों भेज दिए, तब यहाँ पास लिखना है, लिखा दो। अब ये मूल्य जो है यहाँ से तीसरे नंबर के उड़ के पहला व्यंजन वाला दूसरे व्यंजन में चला गया बाईं ओर। तो उसके लिए देखिए क्या रूल है वो लिखवाता हूँ। इसलिए बोला था मैं कि ये वीडियो जो है ना 5वां एक्सरसाइज के बाद लंबा जाता है, तो यहाँ पास फिर इसमें सारे रूल नियम आ गए। अब यहाँ से पटरी पे गाड़ी आ जाएगी, अब चलना बहुत फास्ट आराम हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या है ना, अब यहाँ पास स्टैटिक लगा देते हैं। जब कोई स्वर लिखेंगे, जब कोई स्वर, जब कोई दो व्यंजन, जब कोई दो व्यंजन, जब कोई दो व्यंजन, व्यंजन में स्वर पहले व्यंजन, पहले व्यंजन में दाईं ओर, दाईं ओर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे स्वर लगा हो, स्वर लगा हो तो वह स्वर
वहां से उठकर वहां से उठकर दाईं ओर और तीसरे नंबर पर दूसरी व्यंजन में ठीक है। जब कोई दो व्यंजन में स्वर पहले व्यंजन में दाईं और तीसरे नंबर पर स्वर लगा हो तो वह स्वर वहां से उठकर बाईं ओर, यहाँ पर बाईं ओर लिखाएगा, बाईं ओर तीसरे नंबर पर चला जाता है, तीसरे नंबर पर चला जाता है। अब जैसे हो गया एग्जाम्पल में एज में, जैसे हमने बोला था कि ये तीसरा में मुंह क्या होता है ना, तीसरा नंबर पे मुंह आता है, बताया गया था आप लोग कि तीसरा नंबर पे जो है मुंह आता है। इस अनुसार से मूल ये हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। इसके अनुसार जो लिखा है कि जब तीसरे नंबर पे लगा हो पहला व्यंजन में, दो व्यंजन में स्वर पहले व्यंजन में दाईं ओर, तो दाईं ओर है, तीसरे नंबर लगाया हुआ है, तो ये उठकर बाईं ओर दूसरे व्यंजन में चला जाएगा। तो दूसरे व्यंजन ये है तो बाईं ओर इसका ये है, बायां हाथ इधर मेरा, इधर दाएं है, तो मुंह यहाँ चला गया, यहाँ से उठ के क्या चला गया यहाँ, तो मूल जो है ये मूल हो गया, ये सही हो गया इसके अनुसार। ठीक है, ये रूल के अनुसार ऐसे हो गया, मूल हो गया। अब उसी तरह से लिखना है, मूल हो गया ना, अब किल लिखेंगे। अब जैसे हो गया कील, अब तो कील यहाँ पर होना चाहिए था बिंदु के अनुसार, ना यहाँ कील, लेकिन अब यही क्या आना है, दाईं ओर बिंदु है ना कील, लेकिन हमें समझने के लिए लिखा है मैंने कि ऐसे लिखा था, लेकिन हमें इसके अनुसार लिखा ऐसे जगह कहा हो गया, और दूसरे दाईं और तीसरे नंबर पर जो बिंदु है वो उठकर यहाँ चला जाएगा बाईं और दूसरे व्यंजन में, ये हो गया किल। तो मूल हो गया, किल हो गया, इमली। अब यहाँ पर से इमली अगर लिख सकते हैं तो अभी इमली क्या अगर लिखते हैं, इमली, अभी इमली हो गया। अब यहाँ पास हो गया, तो इमली तो पहले जब स्वर क्या लिखते हैं तो पहले बाईं ओर होता है, तो ये म हो गया, तो हम जाते जानते हैं क्या है बाईं ओर। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे ये होता है। ठीक है, तो बाईं ओर अलग नियम नहीं है कि बाईं ओर बिंदु लगा रहेगा, तो दाईं और तीसरे नंबर पे पहला व्यंजन में लगे तो उठ गया दूसरी व्यंजन में बाईं ओर जाता है, ना कि बाईं ओर। तो बाईं ओर तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर ई हो गया, म हो गया, ली हो गया, इमली हो गया। अब इसी तरह से क्या है, अब जैसे आंवला लिखना है तो हमारे याद आता है अनुस्वार चंद्र बिंदु। ठीक है, तो अब यहाँ पास वो भी रूल लिखना है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग। अब यहाँ पास अगला टॉपिक लेंगे अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग। अब जैसे
अनुस्वार और जो है चंद्र बिंदु है उसके लिए ये जो आप लिख रहे हैं तो ये अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु। इसके लिए छोटा सा वृत्ताकार दिया जाता है आंकड़ा, छोटा सा वृत्ताकार आंकड़ा दिया जाता है। इसी को दोनों एक ही तीर से लिखा जाता है, ठीक है। तब ये अब जैसे म है और दूसरे नंबर पे तो मैं हो गया, तो मैं नाक से निकला है मैं तो मैं के लिए क्या है ना, यहाँ पर सभी हो गया, तो यहाँ पर छोटा सा आंकड़ा दे देंगे। ऐसे तो खाली अगर नहीं दिए तो मैं हो गया। और इसी को अगर ऐसे दे दें, यहाँ पास बिंदु छोटा और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ इसको क्या पड़ा जाएगा, में इस ये वाला पड़ जाएगा, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। अगर ना भी दिए तो भी कोई बात नहीं है, 2 नंबर पे दे दिए छोटा सा वृत्ताकार आंकड़ा दे दिए, तो इसको हम में पढ़ेंगे, नाक वाली में, जिसकी ध्वनि नाक से निकलेगी, में, ठीक है। तो और इसे अब जिसमें क्या हो गया, आंवला लिखना है। अब ये मिटा देता हूँ, आंवला लिखना है। क्या क्या चंद्र बिंदु, तो उसके लिए छोटा सा आकार होता है आंवला, तो आंवला हो गया, तो वह आइला 2 तरह से लिखते हैं, वह ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन हमको सुविधा शॉर्ट में ये होगा, राइट ही है तो ऐसे जल्दी आ जाएगा। तो बाईं ओर लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पास दे देंगे छोटा बिंदु और फिर ये वृत्ताकार, आ हो गया, वह है आ, ला, ऊपर से ला लाए हैं तो बाईं और दाईं ओर होगा तो ला हो जाएगा, ती हो जाएगा, आंवला। आंवला हो गया। अब यहाँ पास जरूरी नहीं है वह एक ही बार में खाली ऐसे दे देते, जहाँ रहेंगे 1 नंबर पे है तो आओ इसको पढ़ेंगे, वह है अल्लाह। बिंदु दे दिए थे अपना सुविधा के लिए, आ होता है तो डैश होता है, तो यहाँ बड़ी डैश कर सकते थे आ के लिए, बेगा डैश का भी हम पढ़ सकते हैं। 1 नंबर पे दे दिया, जहाँ में कि 1 नंबर पे आ होता है तो आंवला हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आंवला हो गया और चोंच हो गया, तो चोंच लिखते हैं तो चोंच में भी बिंदु देते हैं ना, ये बिंदु के लिए हो गया तो चोंच हो गया। तो ये ऐसे यहाँ तक लगवाया थी, यहाँ तक है च हो गया, फिर इसको जोड़ दिया च। 2 नंबर पे चो होता है तो ये दे दिए बिंदु, तो चो हो गया बिंदु के लिए। वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार छोटा सा बिंदु है, तो इसको लिए चो पढ़ते हैं, तो चो और ये नीचे आएगा तो चोंच हो गया, चोंच। और न भी अगर देना चाहते हैं 2 नंबर पे या 1 नंबर पे, तो उसके हिसाब से अगर हम पकड़ लेंगे तो उसके हिसाब से पकड़ लेंगे, तो जैसे ये हो गया। अब यहाँ पास हो गया 2 नंबर पे चाहे यहाँ तक हुआ, फिर वो नीचे ऊंचा हो गया, तो 2 नंबर पे खाली ऐसे दे देंगे, तो इसको हम चोंच पढ़ेंगे, चोंच। तो ये उसके बाद एक्सरसाइज 6, तो वहाँ क्या क्या प्रयोग हुआ बताया जाएगा। वीडियो कितना लंबा हुआ ना हुआ तो मैं तो देखने के बाद पता चलेगा कि कितना लंबा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा मेहनत सबसे ज़्यादा का टाइम लगता है तीसरी से शायद छठा बनाने के लिए, क्या कि ये सब सारे समझने होते हैं, कहाँ बिंदु लगे, कहाँ डैश लगे, कहाँ बड़ी मोटा डैश, कहाँ बड़ी हल्का डैश, कहाँ हल्का बिंदु क्या, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, दाएं बाएं अनुस्वार और चंद्र बिंदु। तो ये क्लियर यहाँ बस करना होता है, और ये क्लियर हो जाने के बाद गाड़ी रफ्तार से बढ़ना चालू हो जाता है। तो अब जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा।
और अब नेक्स्ट जो होगा आएंगे हम एक्सरसाइज 6 लेकर आएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, और आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या समझ में आया, ना आया, क्या और भी डिटेल से बताना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद।